हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से हम आज की तिलावत देखेंगे। इम्साल तीसरा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम तिलावत करेंगे। इम्साल तीसरा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। कलाम में लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरे होंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। तारीफ हो, हालेलुया। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में, इसलिए हालेलुया, तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो। वो अपना आसमान खोलता है। अमसाल मिस्र की जमा है, मिस्र की जमा है, और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। लेकिन जब हम इन किताबों में से कोई आपस में गुफ्तगू करते हुए हिकमत की बात सीखना चाहे तो फौरन हमारे ज़हन में अमसाल की किताब आ जाती है, क्योंकि उसमें हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले वाकयात और कामों के बारे में सिखाया गया है, हमें बताया गया है। आज जो मैसेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये सालाना मैसेज है। ये साल में एक दफा आपके गोश गुजार कर दिया जाता है। पुराने जो चर्च आने वाले हमारे पुराने फैमिलीज हैं जो साल से हमारे साथ हैं, उनके लिए रिवाइज हो जाता है खुदा का कलाम, और नए आने वालों को कलाम की नई बात सीखने को मिलती है। हालेलुया। तुम तैयार हैं खुदा के कलाम को सीखने के लिए? हालेलुया। तो खुदा के कलाम को जो आज हमने तिलावत किया है, उसमें हमें हुक्म दिया जा रहा है, हमें वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है, अपने माल से। कौन से बात सुनिएगा, आज का मजमून जो है ना, थोड़ा सा है, थोड़ा मुश्किल से हजम होने वाला, क्योंकि इसका मैं आपको मजमून का नाम बता देता हूं। इसका अनुमान है देना, और इसका दूसरा अनुमान है दायगी। ये थोड़ा सा हजम ना होने वाला टॉपिक है, लेकिन जिनको हो जाता है हजम, उनको उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। निजाम में इन्हिज़ाम ही ठीक हो जाता है। हम कलाम को नोश फरमाना शुरू कर देते हैं, हम कलाम को खाना शुरू कर देते हैं, और जब हम खाते हैं तो यकीनन हमारे अंदर एनर्जी आती है, ताकत आती है, जोर आता है, कुव्वत आती है, कुव्वत मुदाफ़त आती है, हम लड़ने के काबिल हो जाते हैं और हमें खुदा की कुदरत समझ लगना शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो जिस चीज का जिक्र आगाज में है वो है अपने माल से और अपनी पैदावार के पहले फलों से। ये दो चीजें जरा आइए
सीखें आपका माल जो आपके पास है, जो खुदा ने आपको दिया हुआ है, और अपनी पैदावार के पहले फलों से, पैदावार के पहले फल ये उन्हें पता चलेगा या समझ लगेगी जिनके घरों में कोई फ्रूट का दरख्त है। किसी के घर में है फ्रूट का दरख्त? यस है, ओके। और फल का दरख्त किसी के घर में नहीं, या कभी रहा हुआ? जामुन का है, जामुन, ओके। हाँ जी, कोई और? बेर का, यस। साढ़े का तरेक लगी सी, त्रिकोण लग गई। त्रिकोण भी तो तरेक का फ्रूट ही है ना। अपने माल जिसका तू मालिक बना बैठा है, जिसका तू कहता है आई एम ऑनर, मेरे पास जो कहा जो कुछ है मैं उसका मालिक हूं, उसकी बात हो रही है। खुदा आपसे उसके बारे में कह रहा है, अपने माल और अपनी पैदावार के पहले फलों से। यानी कि आपकी पैदावार क्या है? आप जो हासिल करते हैं। देखिए पुराने आदनामा में या पुराने दौर में आप देखें तो ज़राअत का काम था। फसल क्या की जाती थी? बोई जाती थी, फसल उगती थी, फल मिलता था, खाया जाता था। आज अगर इसी को कन्वर्ट करें तो क्या है? आज की पैदावार क्या है? अरे आपकी तनख्वाहें, आपकी नौकरियां, आपकी नौकरियां और उनसे हासिल होने वाली सैलरी, आपका बिजनेस, उससे हासिल होने वाला नफा आपकी पैदावार है। और खुदा कहता है कि अपने माल और अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर, ताजीम, इज्जत कर, पहले फलों से। आपके पास जो कुछ भी आता है उसके पहले फलों से खुदा के हुजूर ताजीमन आ जाइए। ये कलाम की ब्लेसिंग है। मेरे अंदर जब तक रोब उसका है मैं उसकी ताजीम करूंगा। और उसकी ताजीम का एक तरीका, बहुत से तरीके हैं। हम खुदा की ताजीम करें, हम खुदा की इज्जत करें, हमें खुदा की इज्जत करनी चाहिए। बहुत से जबरदस्त जुमानी तरीकों के साथ साथ एक तरीका खुदा की ताजीम करने का ये है कि आपके माल और पैदावार का पहला फल जो है वो खुदा के कदमों में ताजीमन पेश किया जाए, मजबूरन नहीं, ताजीमन। क्योंकि अगर मैं और आप इंसान हैं तो जो कुछ हमारे पास है, गौर से बात सुनिएगा, ये बड़ी खूबसूरत बात खुदा का पाक रूह अभी आपको और मुझे सिखाना चाह रहा है। हम जब तक जिंदा हैं जमीन पर रहते हुए जो कुछ हमारे पास है, आपका और मेरा ईमान ये है कि वो खुदा की तरफ से है। बोले हालेलुया। क्योंकि कलाम के अंदर ज़बूर 3 और उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से, हालेलुया, उम्र भर जब तक तू जिंदा है तेरे पास जितनी अच्छी चीजें हैं वो खुदा की तरफ से आती है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से क्या करता है? आसूदा करता है, रिझाता है, फुलफिल करता है। और अगर तेरे ये ईमान है तो फिर दूसरी बात भी सुन ले, उस सारी नेमतों से जिससे खुदा ने तुझे फुलफिल किया है, खुदा ये कह रहा है कि उसकी ताजीम कर, उसकी इज्जत कर, उसको अपनी जिंदगी में उत्तम दर्जा दे, तो इसका अजर क्या मिलेगा। मैं आगे इसको खोलूंगा। आज का मजमून जरा लाइट सा होगा।
क्योंकि मैं आपको पता है ये सुनाता हूँ तो अक्सर थोड़ा सा हार्ड हो जाता होता है, थोड़ा सा तकलीफ दे काम हो जाता है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि बड़ा सादा सादा सा रहे, क्योंकि आप समझदार हो गए, अब आप बड़े हो गए हैं, बड़ी तब्दीली आई है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, बड़ी तब्दीली आई है, आ रही है और तब्दीली आ रही है, लेकिन जब तक हम कमाल तक नहीं पहुंचते बात आप तक पहुंचती रहेगी। हालेलुया। जब तक हम सारे के सारे दुरुस्त नहीं हो जाते हम इस बात को आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो अगर हम ऐसा करते हैं, इस हुक्म को मानते हैं कि माल और पैदावार की के पहले फलों से खुदा की ताजीम करते हैं, तो फिर उसका अजर भी सुन लीजिए। यूं देने की वजह से, यूं देने का नतीजा क्या मिलेगा, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई में से लबरेज। खत्ते कहते हैं पुराने जमाने में जखीरा करने के लिए जो खड्डे खोदे जाते थे ना, जो बड़े नफीस से होते थे, जिनमें अनाज संभाल कर रखा जाता था। फिर इन्होंने शक्ल ले ली वो पड़ोसिया दी, ये वही खत्ते हैं। खत्ते भरे रहेंगे, खाली नहीं होंगे। अभी तेरी पुरानी फसल का अनाज उसके अंदर होगा, अभी तो अभी उसको ही खा नहीं सकेगा कि तेरी नई फसल भी आ जाए। बड़े रहेंगे, बेफिक्र रहेगा तू, क्योंकि तूने अपने पहले फलों से खुदा की ताज़ीम कर दी है। अब खुदा तेरे साथ क्या करेगा, तेरे खत्ते भरे रहेंगे। तो कौन कौन चाहता है भरे रहे बटवे? आज हमारे खत्ते जो है ना वो बटवे हमारी मट्टी के वो आटे की मट्टी है। कौन कौन कहता है चावलों की और आटे की मट्टी भरी रहे? तो फिर पहले फल खुदा को, पहले उसकी ताज़ीम, पहले उसकी इज्जत इसलिए क्योंकि देने वाला वो है। हालेलुया। उसकी इज्जत इसलिए क्योंकि देने वाला भाई वो है। तो तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई में से लबरेज रहेंगे। तेरे पास अनाज की कमी नहीं होगी। तेरे घर में फरावानी के साथ तेरी जरूरतें पूरी करने के लिए तेरा खुदा आसमान खोल देगा। आज हम क्यों परेशानी का शिकार है? आपको पता है क्यों दूसरी कौमें हमसे आगे निकल गई है? क्यों गैर कौमों के पास पैसा है, दौलत है, कोठियां हैं, कारें हैं, हम साइकिलों पे लगे पड़ रहे हैं। बड़ी यादें मोटरसाइकिल किस तरह ले लेती है। कहा क्यों? वो क्यों आगे है, हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमने जो कानून खुदा ने हमें दिया है वो भूल गए हैं और उन्होंने उस कानून को मान लिया है। हम भूल गए। हमारा खुदा हमसे ये तवक्को करता है कि अपने माल और अपने पैदावार के पहले फलों से मेरी ताज़ीम करो। खुदा कह रहा है मेरी ताज़ीम करो तो मैं तुम्हारे खत्ते भरूंगा। क्यों खाली रहते हैं खत्ते? इसलिए क्योंकि हम उसकी ताज़ीम उस म्यार पर नहीं करते जिस म्यार पर उसने हमें कहा है। खुदा हमसे तवक्को करता है। आइए अपने दिलों को थोड़ा बड़ा करें। आज देने के ताल्लुक से इस असूल को अपना लीजिएगा। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? दो थी पाई में आते ना। हाँ मेरा दिल करता है भरिया, जेब भी भरी हुई, इधर भी पैसे होना। यस, तो उसका एक हाल है खुदा की ताज़ीम पहले फलों से, यानी कि आपके घर में आने वाली इनकम का पहला हिस्सा, आपके घर में होने वाले कामों में सबसे पहला काम ये हो कि आप अपने खुदा के हुजूर अपनी पैदावार के पहले फल पेश करते हैं। आइए बाबा के ताल्लुक से एक और हवाला देखते हैं। इस्तिस्ना देखिए जरा 26वां बाब। आइए इस्तिस्ना 26वां बाब, वापस इसी पर हम आएंगे। इस्तिस्ना 26वां बाब
उसकी पहली आयत से जरा गौर से पढ़िएगा। और जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है पहुंचे और उस पर कब्जा करके उसमें बस जाए, तब जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसकी जमीन में जो किस्म किस्म की चीजें तू लगाए, उन सब के पहले फल को एक टोकरे में रखकर उस जगह ले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। और उन दिनों के काहिन के पास जाकर उससे कहना कि आज के दिन मैं खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर इकरार करता हूँ कि मैं उस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम खुदावंद ने हमारे बाप दादा से खाई थी आ गया हूँ। तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर खुदावंद तेरे खुदा के मस्बा के आगे रखे। और इसके साथ ही 10वीं आयत भी देख लीजिएगा। सो अब ऐ खुदावंद देख, जो जमीन तूने मुझको दी है उसका पहला फल मैं तेरे पास ले आया हूँ, फिर तू उसे खुदावंद अपने खुदा के आगे रख देना और खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना। बनी इस्राएल को यह सिखाया गया कि जब तुम वादा की हुई सरजमीन में चले जाओ, जब तुम्हारी एंट्री प्रॉमिस लैंड के अंदर हो जाए, तो क्या करना? जब तुम वहां पर बीज बो, फसल उगे, फल आए और किस्म किस्म के, इसका मतलब है फरावानी के साथ बरकत मिलेगी, तो उन फलों को एक टोकरे में रखना। टोकरी नहीं कहा गया, छापी नहीं कहा गया, शापर भी नहीं कहा गया, क्या कहा गया? टोकरा। यहां से दो चीजें सीख लीजिए। खुदा तुझे इतना देगा कि तू उसमें से टोकरों के हिसाब से खुदा को दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की निगाह देखिए, खुदा का म्यार देखिए, खुदा आपके लिए क्या सोच रहा है। खुदा कहता है मैं किस्म किस्म के फल तुझे दूंगा और तू टोकरा लेकर आना। टोकरी नहीं, शॉर्ट नहीं, थोड़ा नहीं, देखा तू टोकरी लेकर आना। और ये खुदा के हुजूर से बरकत है। इसको समेटिए, जो निगाह बनी इस्राएल के लिए खुदा की थी आज आपके लिए भी वही है। हालेलुया। आज वही कुछ खुदा आपके, आज खुदा आपको भी वैसी ही बरकत देना चाहता है। टोकरा लेकर आना। और कहां लेकर आना? कहां लेकर आना? उस जगह जिसे खुदा का मस्कन कहा जाता है, यानी कि खुदा के घर में लेकर आना। और खुदा के घर में काहिन के हवाले करना और काहिन उसे खुदा के हुजूर में लेकर आए। और जब तुम्हारा टोकरा खुदा के हुजूर में उठाया जाए तो सजदा करना, ताजीम करना, इज्जत करना, झुक जाना, उसके हुजूर मान लेना कि ये जो कुछ तूने दिया है उसमें से तुझे दिखलाकर मैंने तेरी इज्जत की है। अब तुम पिछला जो बाकी रह गया है उस पर बरकत डाल देना, उस पर बरकत डाल दे। हालेलुया। मैं हमेशा खुदा के वादों को याद रखता हूं, आप भी याद रखा करें, ये उसका वादा है। अच्छा, पहले फल क्यों मांगे? दूसरे क्यों नहीं मांगे? तीसरे क्यों नहीं मांगे? आखिरी क्यों नहीं मांगे? फ्रेश होते ताजा नहीं, बाकी भी फ्रेश ही होंगे, ताजा ही होंगे। ऊपर से उतर देना, पहले फलों से बरकत। पहले फल का चाह बड़ा होता है, प्यारा बड़ा होता है, खुशी बड़ी होती है। फ्रेश तो होता ही होता है लेकिन खुशी बड़ी होती है, पहला फल है। और इस पहले फल को जिवें घर दे विच खुदा जदों औलाद दिंदा है तो पहला बच्चा बच्ची जानदा अजीज होता है ही मेरा सब तो प्यारा। दूजे भावें बुढ़ीरे होण, पहले दे नाल जड़ा उनसे वो नो डाउट। तो खुदा जो आपको दे रहा है, आपकी मेहनत का फल आपको मिला है,
आपने पहला फल दिया है, सुन लीजिए, वो आपको भी प्यारा है और वो खुदा को भी प्यारा है। हालेलुया। वो आपको भी प्यारा है, वो खुदा को भी प्यारा है, और खुदा चाहता है ये जो प्यारा फल है ये मुझे दे दे, ये मेरे वाले का दे। और उसकी ब्लेसिंग क्या मिलेगी? आप उसके बाद जितना आपके पास बाकी रह गया है वो बाबरकत हो जाएगा, वो बाबरकत हो जाएगा। उसमें आप महसूस करेंगे कि खुदा ने अपना हिस्सा लिया, अब आपके हिस्से को उसने मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़ा दिया, बाबरकत कर दिया। मैंने पहले कहा ये थोड़ा सा औखा मजमून है, हजम करना औखा होता है, लेकिन ना ले लीजिए, वैसे ही जैसे कलाम को एज इट इज सुन रहे हैं कबूल कर लीजिए। ये सादा सादा चीजें आपको अमीर बना देगी, आपको खुशहाल कर देगी, आपको बाबरकत कर देगी। जरा एक हवाला देखिए, माइक दे रहा बेगम साहब को, दूसरा ग्रंथियों 9वां बाब उसकी 6 और 7वीं आयत जरा देखिए जल्दी से। दूसरा ग्रंथियों 9वां बाब उसकी 6 और 7वीं आयत देखिए। लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा। सुनिएगा, यहाँ पर रुकिए, रुकिए, यहाँ पर रुकिए। यहाँ आपको ज़राअत का असूल सिखाया जा रहा है। ज़राअत का असूल क्या है? जिससे एक मुट्ठी बीज बिखेरा है, फसल कितनी होगी? एक मुट्ठी, उसी लिहाज से। बस बात यह है कि जब पूरा पढ़ दीजिएगा जरा। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोलता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर ना दरेक कर के और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। सारियां गल्लां एक पीछे आ गई। पहली बात, सबसे पहली बात बोआई से शुरू की जा रही है कि आप बोएंगे और काटेंगे। जो बोता नहीं वो काटता नहीं है, ये पक्का है। फसल आप जितनी, अगर आप खेत को बड़ा जबरदस्त तैयार करते हैं, नरम करते हैं, हल चलाते हैं, मिट्टी नरम हो गई है, ट्यूबवेल तैयार है, पेट्रोल डीजल आ गया कि चले, लेकिन अगर आप बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल उगेगी? फसल नहीं उगेगी, फसल नहीं उगेगी, कभी भी नहीं उगेगी, क्योंकि उगना बीज ने है। किसने उगना? बीज ने उगना। अब उस बीज को आपने दिलेरी के साथ बोना है। ये आप अपने ज़हनों में बिठा लीजिए कि आपको जो ब्लेसिंग मिलनी है वो आप ही की ब्लेसिंग से बढ़कर मिलना है। आपको अजर मिलना है, आपकी ही की नेकियों ने बढ़कर आपको अजर अदा कर देना है। और अगर रूहानी और जिस्मानी तौर पर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, बोना शुरू कर दीजिए, और जो बोएंगे वही काटेंगे। आप अगर इज्जत बोते हैं तो क्या उगेगी? बोले जी, बोले। अगर इज्जत बोएंगे तो बोले ना, ऊंची नहीं बोले, उतने तक बात है। हाँ जी, अगर इज्जत बोएंगे तो क्या काटेंगे? खुशी बोएंगे तो क्या काटेंगे? अगर सलाह, अच्छी सलाह बोएंगे तो क्या काटेंगे? अगर आपकी जिंदगी के अंदर महसूस होता है कि आपने दूसरों के साथ नेकी बोई है तो आप नेकी काटेंगे। नेकी की फसल आपका इंतजार कर रही है। आपका खुदा आपके बोए हुए बीज को रायगा जाने नहीं देगा। आपकी बोयाई जो है वो आपको अच्छा फ्रूट, अच्छी पैदावार देगी। और अगर आप बोते नहीं हैं तो काटेंगे भी नहीं। थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा ही काटेंगे। सुनिए, मैं एक मिसाल आपको देता हूं।
یہاں پہ میں کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, میں صرف سکھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. میں 10 روپے, میرے پاس 10 روپے ہے, بھائی کاشف کے پاس 100 روپے ہے, ٹھیک ہے, لو کٹو بات. بالکل اچھا یہ دیکھیں, نہیں مجھے نہیں دیکھا, آپ اپنے پاس رکھنا. دیکھیں یہ کیا ہے, بڑے دل بات رکھ کے بات. اچھا یہ میرے پاس کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ 100 روپیہ ہے, ٹھیک ہے. میں یہ ہدیہ ڈال دیتا ہوں, یہ ڈال دیتے ہیں, خدا کرے کہ پان. اچھا اب یہاں سے پلپٹ سے دعا کی جاتی ہے. دعا کیا کی جاتی ہے, اے خدا جو انہوں نے تیری حضوری میں دیا ہے 100 گنا لٹا دے, ہے نا, ہوگی دعا, سننے والا سنے گا. اب جواب آ گیا, اب یہ 100 گنا کتنا ہوگا, 1000 روپیہ, نہیں 1000 روپیہ ہو گیا, ٹھیک ہے, نہیں بلکہ نہیں, یہ ہوگا 100 روپیہ ہوگا, 10 روپیہ نا, 100 گنا, اوکے چلو یہ 1000 روپیہ ہو جائے گا, اور یہ 1000 روپیہ ہو گیا, اور یہ جو بوئیں گے کاٹیں گے. سیدھا صاف جواب. میں نے 1000 گنا پا لیا, یہ 10,000 گنا ہو گیا, بڑھ گیا. آسان سا اصول, جو تھوڑا بوئے گا وہ تھوڑا کاٹے گا, جو زیادہ بوئے گا وہ زیادہ کاٹے گا. آپ پیجھو, تھینک یو سر, تھینک یو سر. آپ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. کچھ نہیں ملتا, ہم اپنی برکات کو روک کر سٹاپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یقین جانیں دل ہی نہیں کھلتا. ہم کہتے ہیں جی میرے 6 بچے نے, میں کیسے ان کو 100 روپیہ دے دوں, آپ کی بات ماننے والی ہے. لیکن کیا ہم ہر اتوار ایک بچے کو 100 روپیہ دے سکتے ہیں, ایک بچے کو. باقی بے شک مثال دے رہا ہوں کہ بیٹا یہ تم نے اپنے خاندان کی طرف سے ڈالنا ہے, ہر ہفتے ایک بچے کو دیجیے. بچوں کو سکھائیے نا, ہم غریبی پائے ہیں غریب چلے جائیں, تو کیا ہمارے بچے بھی غریب آئے ہیں وہ غریب ہی جائیں؟ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں سکھایا تو کیا ہم بھی اپنے بچوں کو نہ سکھائیں؟ اگر ہاتھ ہے, پڑھتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, دیجیے خدا کو اور پھر لیجیے خدا سے, کیونکہ وہ خوشی سے دینے والے کو جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا. جڑا کسان ایک پیلی بیجدا ہے وہ ایک پیلی دی فصل لینا ہے, جڑا ایکڑا دے حساب نال بیجدا ہے وہ ایکڑا دے حساب نال. اب تو یو آپ کیا لینا چاہتے ہیں خدا سے, جو بوئیں گے وہ آپ لیں گے. اور اگر آپ خدا کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو دے تو پھر اس کے حضور آپ کا بونا بڑا ضروری ہے. 3 چیزیں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھوں گا. مسیحیت میں دینے کے تعلق سے 3 سے 4 چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر ہدیہ, دوسرا شکر گزاری, تیسرے نمبر پر خیرات, اور چوتھے نمبر پر دائرگی. ہمیں ان کے درمیان جو فرق ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو ہدیہ ہے اکثر اناؤنس کیا جاتا ہے, ہم خدا کے حضور ہدیہ پیش کریں گے. ہدیے کا جو لغوی معنی ہے, غور سے بات سنیے گا, یہ آپ کے عام دن گھروں میں بھی کام آنے والی چیز ہے. ہدیے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے تحفہ یا نظر. کیا ہے جی, ہدیہ, تحفہ یا نظر. اب سوچئے اناؤنس ہوا کہ ہم خدا کے حضور کیا دیں گے, ہدیہ دیں گے.
तो इसका मतलब क्या देंगे? तोहफा देंगे। क्या आपने अपनी जिंदगी में पुराने लोग भी अज तक किसी को 10 रुपए तोहफा देते देखे? कभी लाइफ में 20 रुपए कभी भी नहीं। तोहफा हमेशा खूबसूरत और महंगा भी होता है। या इसको इस तरह ले लीजिए, जिसको दे रहे हैं उसके शाने शान होता है। अगर हमने अपने बॉस को तोहफा देना है, क्या देंगे? उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से अच्छा सा परफ्यूम, अच्छी सी शर्ट, है ना, टाई महंगी वाली, कोशिश होगी ब्रांड की हो। या हमने अपने किसी रिश्तेदार को तोहफा देना, क्या देंगे? करीब टले न्योंदरे तो करीब टले कभी टले वहां पे मैं अपनी हमारी इज्जत होती है। हाँ, मैं क्या 200 रुपए दूं? मैं क्या 100 रुपए दूं? ना 5,000, 10,000, 20,000, ताकि हमारी बातचीत बने। खुदा कहां खड़ा है आपकी लाइफ में? रिश्तेदार, जानने वाले, बहन भाई, दोस्त यार, सहेलियां, सहेले इज्जत वाले हैं, इनको हजारों, और बादशाह के बादशाह को 10 भी बड़ी छाल मारो तो पाता 50 का नोट, जिन्होंने कोई नहीं लेता ना, तो कहते हैं यार खुदा ने बात है। यस, मैं आपको सच्ची वाक्य बता रहा हूं। ओ भाई, क्या है प्यार खुदा का हमारी जिंदगी में? रिश्तेदार भी इज्जतदार हो गए, बहन भाई भी इज्जतदार हो गए, उनका प्यार हो गया। वो क्या कहेंगे? हमारा मुंह ये कहता है, वो क्या कहेंगे? अच्छा नहीं लगता। खुदा के हुजूर हम भूल जाते हैं कि बादशाहों के बादशाह के कदमों में आए हैं। उसने आकर दरवाजा नहीं नॉक करना, उसने आकर गुस्सा नहीं करना। 10 साल डर जी, बचिए, इस बेवकूफी से बचिए। माल के पैदावार के पहले फलों से उसकी तासीर कीजिए, फिर मजा है, फिर वो खुदा है, फिर वो आपका खुदा है। वगरना हमने खुदा को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों से भी कम तर समझ लिया है। अब तुझू सो वो हदिया तोहफा है। सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। क्या समझे हैं God bless you, इसको समझ जाइए। दूसरी, शुक्रगुजारी का मतलब है एहसानमंद होना, ममनून होना। ठीक है? सो आपका हदिया खुदा के हुजूर भी, चर्च में भी आ सकता है। आपका हदिया किसी भी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। खुला आपके पास हदिया पॉकेट है, आप कहते हैं मेरे पास है, आप कोशिश करते हैं कि यार फलां की जरूरत है, कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। शुक्रगुजारी। दूसरा, ये भी खुदा के हुजूर एहसानमंदी है। आप शुक्रगुजारी सिर्फ देख में ना देखा करें, शुक्रगुजारी खाने में ना देखा करें, शुक्रगुजारी आपके पास जो कुछ है, नेमतें हैं, बांटना भी गुजारी है। और जरूरतमंद की जरूरत पूरी करनी भी शुक्रगुजारी है। दीजिए, और जिसको मर्जी दीजिए, जितना मर्जी दीजिए। तीसरी बात, खैरात। ये टिपिकल गरीबों, यतीमों और बीमारों के लिए देना चाहे, प्रेस द लॉर्ड, खुला दे। जितना आप खुशी से दे सकते हैं दीजिए, जितना आपका जोर है दीजिए, और वापस ना किसी को बेचिए। लेकिन अब मैं आ रहा हूं चौथी चीज पर, और वो है धैर्य की। इसका ताल्लुक हर जगह देने पर नहीं है, इसका ताल्लुक हर किसी के साथ बरतने के साथ नहीं है। दायगी का ताल्लुक सिर्फ आपके खुदा के साथ है। पहले फलों को टोकरे में डालकर कहां ले जा, खुदा के घर में काहिन के हवाले कर दे। ना किसी बीमार दे,
نہ کسی اسپتال، نہ کسی غریب، نہ کسی یتیم، نہ کسی ضرورت مند. نو، اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ غریب یتیم نے آپ کو آپ کے کھتے نہیں بھرنے، کھتے بھرنے کی طاقت صرف خدا کے پاس ہے. ہاللیلویا. آپ کے خدا کے پاس ہے، اور یہ وعدہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا. کلام بانٹیے، جتنی بانٹی ہے، ہدیہ بانٹیے، شکر گزاری بانٹیے، لیکن آپ کی دائرگی آپ کے خدا کے حضور ہے. اب آپ جلدی سے 2 والے جلدی دیکھیں گے. لوکا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت کے اندر لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. ہاللیلویا. خدا کا کلام سیدھا جیسے تم دوسروں کے ساتھ، جیسے تم خدا کے ساتھ پیار رکھو گے، خدا تمہارے ساتھ. دیا کرو، پہلا اصول کیا ہے؟ دیا کرو تمہیں بھی، اور اس کی خلاف ورزی کیا ہوگی؟ نہ دیا کرو تمہیں بھی نہیں دیا جائے گا. سیدھا اصول ہے. کیوں بات چھوٹی؟ میں دیا کرو تمہیں دیا جائے گا، نہیں دیا کرو تو تمہیں پہنچا کرو. پھر دینے کا معیار کیا ہے؟ داب داب کر اور ہلا کر، ہے نا؟ یہ پرانے زمانے والی گل یاد دوبارہ تم کرا دیتا. وہ آٹا ایک دوسرے کو لے لیتا سی نا، ہے نا؟ پرانے زمانے وہ آٹا پہ جس آٹا سی، اور جہاں پانڈا دیش کی یا کوئی بھی ہے، کوشش نپ کے نا ہلا کے ٹھوک کے پھر انہوں پڑھنا. پروی دیتی ہے تو تو منو پروی دینی ہے نا. پیمانہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے ناپا جائے گا. جویں دا دے گا اوے دا تینوں واپس مل جائے گا. تو جب پولی رکھ کے اتنے ہی طرف تو ویسی مل جائے گی. تو خدا کہتا ہے تم جیسا دو گے میں تمہیں ویسا ہی لوٹاؤں گا. اس کا مطلب ہے خدا کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا. ہم اس معیار پر نہیں دیتے، خدا بھی ہمیں اس معیار پر نہیں لوٹاتا. آئیے پیدائش کی طرف جلدی سے واپس چلتے ہیں. پیدائش حوالے نوٹ کر لیجئے. پیدائش 14 باب اس کی 16ویں آیت سے 20 آیت تک ایک واقعہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم ایک بادشاہ کو، جو بیک وقت بادشاہ سالم کا بادشاہ ہے، ملک صدق، اس کو دائیکی دیتا ہے. اور ابراہم وہ شخص ہے جو خدا کی نگاہ میں پہلا شخص جو فرمانبردار نکلا اور خدا کے ساتھ چلا. اس نے مال کے سارے پیداوار کے جو حصے میں سے 10واں حصہ خدا کے خادم کو دیا. تب کوئی شریعت نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد موسیٰ آ گیا. موسیٰ شریعت لے کر آیا، قانون لے کر آیا. اب اس قانون کے لیے حوالے جلدی سے لکھ لیجئے گا. احبار 27واں باب اس کے 30ویں آیت سے 33ویں آیت تک. اس کے بعد گنتی 18واں باب 21ویں آیت سے 24ویں آیت تک. استثناء 14واں باب اس کی 22ویں آیت اور استثناء 15واں باب اس کی 14ویں آیت. اب یہ آیات ہمیں خدا کے احکام سے واقف کراتی ہے کہ خدا دائیں کی ڈیمانڈ کرتا ہے. پہلے پھلوں سے اس کی تعظیم کرنی ہے، پہلے پھلوں سے اسے مبارک کہنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اب کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو پرانے عہد کا قانون ہے، نئے عہد کا قانون کدھر ہے جی؟ نئے عہد نامہ میں دائیں کا ذکر کوئی نہیں ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے متی 23 نکالیے ذرا جلدی سے. متی 23واں باب اور اس کی 23ویں آیت دیکھیے گا. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس آیت میں قانون جاری کیا. 23واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کے پودینہ
और सौंफ और जीरा पर तो दायकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। अब यहाँ पर आपका कानून जारी हो रहा है, लाजिम था। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। और मेरे लिए यीशु मसीह की बात बड़ी उत्तम है, आपके लिए बड़ी उत्तम है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी। इसका मतलब यीशु कह सकता था कि उसे छोड़ दो, अब सिर्फ रहम और इंसाफ को अजीज रखो, लेकिन यीशु ने कहा ये भी करते और उसे भी। इसका मतलब है जारी रखो, दायकी देना जारी रखो। ये जो तुम दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ इंसाफ और रहम भी किया करो। और यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के मुंह से निकलने वाली बात दुनिया की उत्तम तरीन बात है। जो उसे अपना रब, अपना खुदावंद मानते हैं, उनके लिए यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाली बात सबसे उत्तम है। हमें उसे मानना है, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, उसके अंदर कोई सवाल जवाब नहीं है। बस यीशु ने फरमा दिया, मुझे और आपको उस पर अमल करना है, और इसके अलावा हमें कोई दूसरी बात नहीं करनी। अब आइए आखिरी बात, चौथी चीज देने के ताल्लुक से दायकी जो है उसको थोड़ा सा आपके सामने क्लियर कर दूं। मलाकी पुराने नामे की आखिरी किताब, और इसकी बरकत आपके अंदर एक वलवला, एक जोश, एक नई रूह पैदा करेगी। मलाकी 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। हाँ जी, खुदा का पैगाम सुन लीजिए। कब से काम खराब है? हाँ जी, बाप दादा से। वड्डिया तो काम बिगड़े है। तुमने बाप दादा से नहीं माना, तो क्या तुम भी नहीं मानोगे? बाप दादा ने नहीं माना, उनके बाप दादा ने भी नहीं माना, उनके बाप दादा ने भी नहीं माना, क्या तुम भी नहीं मानोगे? मानेंगे। हम हाथ खड़ा करके गए, मानेंगे। आइए अपना दादा हाथ खड़ा करके गए, हाँ जी खुदावंद हम मानेंगे। बाप दादा से काम खराब है, बाप दादा से तुमने मेरे आयन को नहीं माना, मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा, रब अफ़वाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रजू हूं? बड़ी क्लियर बातें खुदा कहते हैं, क्या कर दो। अरे गिरजे भी होंगे हैं जनाब, ताकि को अतवार दे द्वार अद्धा घंटा गुजार के जाते हैं, हमारे 2 घंटे जिंदगी सी अद्धा घंटा गुजार के जाते। बड़ा आसान का वो कहता है मेरी बात सुनो, तुम आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम मेरे कायम पर कायम नहीं हो, मैं भी तुम्हारे खिलाफ हूं। और कलाम कहता है हम किस बात में रजू हूं। और ये सालाना जबरदस्त आयत जो हमेशा हमें जोड़ती है। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? नहीं ठग सकता। पर कितने दलेर असी ठग ले, कैसे दलेरी है ना। कलाम कहता है क्या कोई ठगेगा? अंदरों दसी कहने असि ठग जाते। ठगना होता क्या? ठग कौन होता है? धोखा देने वाला है, धोखा देने वाला। तो क्या कोई ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो। सुन लो, मैं सारे हंसी पाक है, सब सारे वाले खुदा दा उंगल दे। खुदा ऐसे उंगली करके कह रहा है कि तुम मुझे ठगते हो और कहते हो हम किस बात में तुझे हमने तुझे किस बात में ठगा? दायकी और हदिये में। सुन लो, कितने कितने ठग गया? दायकी और हम हैं बचिए। अब सुनिए, इस बात को निकालिए अपने ज़हन से कि ठग के हम बच जाएंगे, हम फरमाबरदार होकर ही बचेंगे। सुनिए क्या फरमाबरदारी है। बस तुम सख्त मुलाउन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ। हाँ जी,
पूरी जाएगी कहाँ लाओ? खाली टोकरे में रखकर कहाँ लाओ? पहले फलों से किसकी ताज़ीम करो? पूरी दायरे की। दायरे की क्या? कईयों को कॉन्सेप्ट नहीं है। होता क्या? 10वां हिस्सा 10 रुपए, ठीक है? दायरे की है कि ये 10 रुपए है, ये 1 रुपया खुदा का, ये 9 रुपया आपके। आपके पास 100 रुपए है, 10 रुपए खुदा के, 90 रुपए आपके पास। 1000 रुपया, 100 रुपया और 900 रुपया आपके पास। 1 लाख रुपया। हॉल पे थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, पता हॉल में थोड़ा सा। हाँ जी, 1 लाख रुपया, 10,000 इतने आके काम खराब हो जाता है, बल्कि 50,000 रुपये काम खराब होना शुरू हो जाता है। 5,000 रुपया गिर जाए, हाँ छोड़ दीजिए। आपका खुदा आपको दे रहा है, 10% चाहता है और 90% को 900 दफा बढ़ाकर आपको दे देता है। हालेलुया। 1 लाख पर 10,000 रुपया, और अगर खुदा और ब्लेस करता है, गिनिए और रुपए का हिसाब खुदा को दीजिए, अब फिर उसकी बरकत लीजिए। सुनिए, ऐसी बरकत की दुनिया का कोई खुदा और दुनिया की कोई किताब ऐसी बरकत जो मैं आपको बताने लगा हूं नहीं लिखती, लेकिन फिर भी वो देकर आज हमसे आगे है और हम पीछे के पीछे हैं। ऐसी ऑफर किसी को खुदा ने की ही नहीं। सुनिएगा जरा, पूरी दायरे की जखीरा कदम में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, मेरे घर में खुराक हो, और उस खुराक से सर्व किया जाए यतीम खानों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को। चर्च के काम किए जाए, बिल्डिंग्स का काम किया जाए, और जो जो काम है मेरे घर में खुराक है तो होगा ना। खुराक ही नहीं तो पादरी को तो अपने लाले पड़े रहेंगे, है? वो कहां से करेगा ये सारे काम? आपका पैसा खुदा के हुजूर जब जाता है तो उसके घर में खुशहाली आती है, और उसके घर में तब खुशहाली आती है जब आपके घर में खुशहाली आती है। लोगों की बड़ी गलत स्टेटमेंट है, और जी पादरी अमीर हो गया तो कलीसिया, झूठ, गलत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कलीसिया दे ते आसमान का खुदा उन्होंने गरीब रह, ये हो ही नहीं सकता। आसमान का खुदा कहता है पूरी दायरे की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। आसमान पर देखो, खुदा में लिखा है खुदा ने अपने खुदा को ना आसमान, लेकिन खुदा यहां पर कह रहा है आसमान। आसमान पर देख, आसमान। और फिर मैं क्या करूंगा? ये बरकत मैं जब भी याद करता हूं, मुझे आसमान खुला और खुदा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। जब भी मैं इस आयत को अपनी जिंदगी में शायद रोजाना कई दफा याद करता हूं, और क्या है? इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं, मेरे बीच बोलिएगा, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। बुलंद आवाज से हालेलुया कह सकते। दुनिया के किसी माबूद ने आज तक ये ऑफर नहीं की। ये हमारे खुदा की ऑफर है अपने लोगों पर। पूरी दायरे की ज़खीरा खाना में लाओ, मेरे घर में खुराक हो, मुझे आजमाओ, मेरा इम्तिहान करो कि मैं आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसा। आसमान से क्या आती है? बारिश। आसमान से क्या आती है? बारिश आती है। आपके लिए क्या आएगी? आपके लिए बरकतें आएंगी। हालेलुया। आपको खुदा बरकत देगा। बरकत
पहले आप उसके म्यार पर उतरेंगे तो कंजूसी छोड़िए। कंजूसी आपको गरीब कर रही है। आपका रुपया पैसा संभाल कर रखना आपको गरीब कर रहा है। खुदा आपको अमीर करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तरक्की देना चाहता है, आपको खुशहाल करना चाहता है, आपको प्रॉस्पर करना चाहता है, बहाल करना चाहता है, कर्जे उतारना चाहता है, आपको वो आपके खानदान में इज्जत दिलाना चाहता है। दुनिया में खुश कर करके थक गए हो, आओ खुदा को खुश करिए। और दुनिया ने आपको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दी, खुदा को देखकर देखिए, वो आपको रिस्पेक्ट देगा इतनी कि जगह नहीं होगी रखने की। आपके पास जगह मुक जाएगी, नेमतें इतनी होंगी जगह मुक जाएगी, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। चर्च प्लीज इसमें मेरा फायदा मत सोचा करें। पादरी मैं जो अंजीर सुनानी शुरू की थी मैं उदो बड़ा प्रॉस्पर था। मेरे मालिक ने मुझे तभी से बड़ा बरकत रखा हुआ। मेरी फिक्र छोड़ दे। हाँ पादरी पास्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है, आप गुर्बत में जा रहे हैं। अपने दिल को खोलिए, अपने माल का पूरा 10वां हिस्सा उसके हुजूर दीजिए, आजमा कर देखिए। मैं आपको लिख कर स्टैंप देने के लिए तैयार हूं। ठीक 6 महीने बाद आप मुझे खुद आकर कहेंगे सब कुछ पादिशा बदल गया है, हालात बदल गए हैं, सोचें बदल गई हैं, हमारे खर्चे भर गए हैं और इतने भर गए हैं कि अब जगह नहीं मिलती, कहां रखें, कहां रखें। और आखिरी बात, दूसरा ग्रंथियों 9 उसकी 6वीं और 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को असीस रखता है। या आखिरी आयत जरा पूरी पढ़ेंगे, जरा जल्दी आइए जरा मेरे साथ। दूसरा ग्रंथियों 9 सुनिएगा जरा 6वीं आयत से। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत देता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को असीस रखता है। आप जो आपका यीशु आपसे डिमांड करता है, वो आपको बदलना चाहता है, आपके हाथ बदलना चाहता है, आपके खत्ते भरना चाहता है। आप क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों कंजूसी को इतना आपने पकड़ कर रखा हुआ है कि आप बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं? आइए आज अपनी इस कमजोरी को अपने अंदर से दूर करें। और एक खास बात, कई लोग कहते हैं जी हालात ठीक होंगे तो दांगा, और भाई दोगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। बोले हालेलुया। आप कहते हैं हालात ठीक होंगे तो देंगे। मैं आज खुदा का खादम होते हुए कलाम की बात आपको बता रहा हूं, आप देंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वादा देने वालों के साथ है और खुशी से देने वालों। अपना फर्ज समझे कि मैंने खुदा का खाना नहीं है, वगरना क्या कहलाएंगे? ठग। तो फीमेल ठगी होंगे ने, फीमेल ठगी होंगे ने, ठग नहीं है ठग और ठगनियां ना बनिए। आइए फर्माबरदार बनते हुए उसके हुजूर, और मालिक खुदा ने मेरे और आपके लिए कहा है ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। मालिक ने कहा है। आइए यीशु की बात मानते हुए कलाम की इस बात को अपने दिल में रखें और अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदा की ताज़ीम करें, आखिरी फलों से नहीं। आखिरी बात मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, कई दफा हम दायरे की देना चाहते हैं और फिर क्या करते हैं, हम राख जोड़ते हैं, महीने एंड से देते हैं, और 90% पर तो खुदा ने बरकत देनी है, और जिस पर आपने खुदा ने बरकत देनी है वो खा पी मिलते हैं। खुदा कहता है मैं बरकत कितने देता, कैसे तुझे बरकत दूं? सो उसकी ताज़ीम करते हुए आइए अपने पैदावार के पहले फलों से खुदा की ताज़ीम करें और खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखें। आइए पीछे ऊपर खड़े हो और खुदा के हुजूर बड़े ईमान और